The series in which elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential. This series is called electrochemical series. तो SRP की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने से बढ़ती है, तो सबसे कम लिथियम का, उसके बाद बढ़ते जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर आपका हाफ सेल रिएक्शन आपको लिखने आराम से आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ सेल कैसे लिखेंगे, K प्लस ऑब्लिक K है, इसका मतलब कि यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है K का +1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और K में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो इतना हो जाएगा, इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फिर ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऐसे ही आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। कहां तक बढ़ेगा, हाइड्रोजन तक। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो है H प्लस ऑब्लिक H2, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस इलेक्ट्रोड को। इसमें जो रिडक्शन होगा तो उसका सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 बनाएगा। तो यहाँ पर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू मेजर करके देखा गया तो 0.00 वोल्ट। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 आता है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इसकी 0 आती है, इसलिए इसको हम रिफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाइड्रोजन को हम रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, इसी को हम इतना भाव क्यों दे रहे हैं कि उसको मेन कह रहे हैं कि भाई यही इसी के रिस्पेक्ट में हमने सबको लिया है, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो भी 0 होता है, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो भी 0 होता है, इस वजह से हम इसको भाव दे रहे हैं। और इसके ऊपर वाले जो होते हैं उनकी नेगेटिव वैल्यू आती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, और इसके नीचे वाले जो होते हैं उनकी पॉजिटिव वैल्यू आती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसके नीचे पहुंचेंगे तो मैंने आपसे कहा कि एसआरपी की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, इसका सेल रिएक्शन ये हो जाएगा, इससे भी ज्यादा इसका होगा एसआरपी, फिर इससे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा इसका ठीक है। बहुत सारे और भी मेटल्स बीच में दिए हुए, आप बुक खोलिए, बुक में देखिए बहुत दिया हुआ है, बहुत सारा 35 से अबव दिया हुआ है। तो यहाँ पर MnO4 माइनस ऑब्लिक MnO4 माइनस 2, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है इसमें जो सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, MnO4 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन को लिया और MnO4 माइनस 2 बना लिया, बैलेंस करो, यहाँ पे -2 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे -2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका मरकरी आएगा, फिर आपका क्लोरीन आएगा, फिर लास्ट में फ्लोरीन आएगा, F2 ऑब्लिक F माइनस F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे फ्लोराइड आयन बनाया 2F माइनस, इसका कितना हो जाएगा, सब बैलेंसिंग रिएक्शन है, बैलेंस तो करने आपको आता ही होगा ना। अब यहाँ पर जो एसआरपी है वो +2.870 वोल्ट, सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। यही है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को देखकर आप गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल में यूज होने वाले इलेक्ट्रोड्स को आप पता कर सकते हो कि कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा, ठीक है। अब ये जो है आपका जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी वो बनेगा कैथोड, जिसकी एसआरपी कम होगी वो होगा एनोड। क्या समझे आप, कि जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी, पॉजिटिव में होगी, वो बनेगा कैथोड, जिसकी एसआरपी नेगेटिव में होगी, कम होगी, उसकी वो बनेगा एनोड। मतलब ये कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले आपके एनोड बनने की इनकी संभावना होती है और हाइड्रोजन से नीचे वाले की कैथोड बनने की संभावना होती है। यहाँ पर हम ऊपर से जब नीचे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर इंक्रीज करती है। मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो टॉप टू बॉटम आने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर सबसे ज्यादा हो जाती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर बढ़ती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर बॉटम टू टॉप रिड्यूसिंग एजेंट की पावर इंक्रीज करती है। मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पर समराइज किया है आपको याद करने के लिए कि किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है वो टॉप टू बॉटम जाने पर, तो उस केस में एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है वो इजिली हो जाती है, मतलब उनमें रिडक्शन अच्छे से होता है, ओके। और इसका मतलब कि वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं और
कैथोड की तरह वर्क करते हैं। और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी, मतलब वो बॉटम टू टॉप जाएगा, तो उस समय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो हो जाती है। तो उस केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली करेगा एलिमेंट, और वहां पर ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी की बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से होगा वहां पे। इसका मतलब कि वो जो एलिमेंट्स होंगे उनमें रिड्यूसिंग एजेंट की पावर बहुत ज्यादा होगी और वो एनोड की तरह काम करेंगे। ठीक है, ये मैंने समराइज कर दिया आपको याद करने के लिए।